स्टूडेंट, अगर आपने मन ही बना रखा है कि आपको केवल और केवल टीचर ही बनना है, तो आज मैं आपको सारी प्रोसेस अच्छे से बताऊंगा कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो आपको क्या करना है, कौन कौन से कोर्सेज करने हैं, कितना टाइम पीरियड लगेगा, कितना पैसा खर्च होगा। इस सारी जानकारी इस वीडियो में अच्छे से आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी कमाल का होने वाला है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अभी से इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, जैसे जैसे हायर एजुकेशन की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारे माइंड में एक छवि बनती जाती है कि एक्चुअल में हमें अपनी लाइफ में करना क्या है। किसी का मन होता है डॉक्टर बनने का, किसी का मन होता है वकील बनने का, किसी का मन होता है इंजीनियर बनने का, और कोई ये चाहता है कि मैं टीचर बन जाऊं, क्योंकि टीचर का सम्मान काफ़ी अधिक होता है। सबसे पहली बात तो टीचर बनने से पहले आपको ये समझना होगा कि आप किस सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते हैं, किस स्ट्रीम में आप वर्क करना चाहते हैं, किस फील्ड में आप वर्क करना चाहते हैं। टीचर भी कई तरह के होते हैं। कुछ टीचर जो होते हैं वो केवल ट्रेनिंग का काम करते हैं, कुछ टीचर जो होते हैं वो सब्जेक्ट को पढ़ाने का काम करते हैं, कुछ टीचर जो होते हैं वो मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चूज़ करना होगा कि एक्चुअल में आपको किस कैटेगरी में जाना है। हमारे समाज की सबसे बड़ी दुविधा ये है कि अगर टीचर का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही छवि बनती है कि छोटे आ से अनार बड़े आ से आम पढ़ाने वाला जो होता है वही टीचर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। टीचर आपको हर फील्ड में मिलेंगे। टीचर जो होते हैं वो हर फील्ड में आपको मिलेंगे। ट्रेनर जो होंगे वो हर फील्ड में आपको मिलेंगे। मॉनिटर करने वाले जो होंगे वो आपको हर फील्ड में मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको डिसाइड ये करना है कि आपको सब्जेक्ट पढ़ाने वाला टीचर बनना है, ट्रेनर बनना है, या फिर आपको मॉनिटरिंग करने वाला बनना है। लेकिन सबकी शुरुआत जो होती है वो बेसिक नॉलेज से होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये चूज़ करना है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट में आपका रुझान है, किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे अधिक पसंद आता है, कौन सा सब्जेक्ट आपको ऐसा लगता है यार ये तो कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है। तो उस सब्जेक्ट को चूज़ करना है। सपोज कीजिए आपको मैथ अच्छी लगती है और आप मैथ का टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि मैथ के जो क्वेश्चंस होते हैं आप आराम से निकाल लेते हैं, आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। तब आपको 12th में क्या करना होगा, पीसीएम ग्रुप लेना होगा। यानी साइंस साइड की स्ट्रीम में दो ग्रुप होते हैं, एक बायोलॉजी ग्रुप, एक पीसीएम ग्रुप। तो आपको पीसीएम ग्रुप लेना है, यानी मैथ ग्रुप लेना है। मैथ ग्रुप लेने के बाद जब आप 12th कंप्लीट कर लेंगे तो 12th कंप्लीट करने के बाद आपके पास जो ऑप्शन होगा टीचर बनने के लिए वो बीएससी होगा, यानी आपको एक डिग्री की आवश्यकता होगी। तो डिग्री के कोर्सेज के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो बीटेक करें या फिर बीएससी करें। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो बीटेक करें या बीएससी करें। अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आप बीटेक कर लीजिए, अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप बीएससी कर लीजिए। अब डिग्री भी हो गई तो डिग्री के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर बीएड करना होगा। जी हाँ, बीएड एक कोर्स होता है। बीएड ये जो होता है 2 साल का कोर्स होता है। इसको करने के बाद आपको ये समझा जाता है कि आप टीचिंग के काबिल हैं। यानी दोस्तों आपको ये सिखाया जाता है इस कोर्स में कि आप टीचिंग कैसे करते हैं, टीचिंग कैसे करना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों को समझने की प्रोसेस को समझाया जाता है, बच्चों की मानसिकता को कैसे समझना है, उनकी बुद्धि का आकलन कैसे करना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बीएड में सिखाई जाती हैं। तो पहले आपको डिग्री करनी है, 3 साल का वक्त लगेगा डिग्री करने में। फिर उसके बाद आपको 2 साल का क्या करना पड़ेगा, बीएड करना पड़ेगा। अब बीएड भी आपने कर लिया, 5 साल यहाँ पर पूरे लगा दिए। अब बीएड भी आपने कर लिया, अब आप बन सकते हैं किसी भी स्कूल में टीचर। लेकिन टीचर बनने से पहले अब भी आपको एक चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, वो है सीटेट। ये जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आयोजित होता है। ये जो होता है ये एलिजिबिलिटी को चेक करते हैं कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है, क्या आप टीचर बनने के काबिल है भी या नहीं है। तो इसको आप पास करना होता है। इसको पास करने के लिए आपको 150 नंबर में से सामान्य जो श्रेणी में आते हैं उन्हें 90 नंबर लाने होते हैं, और जो एसटी एससी ओबीसी में आते हैं उनको जो होता है वो 90 से कम मार्क्स लेकर आने होते हैं। तो अगर आप 90 क्रॉस कर जाते हैं तो आपको यहाँ पर सीटेट की एक सर्टिफिकेट दे दी जाती है, जिसके थ्रू आप जो है ज़िंदगी भर अप्लाई कर पाएंगे किसी भी जॉब के लिए। अब यहाँ पर देखिए, आपने 3 साल किस में लगाए, डिग्री कोर्स में करने में लगाए, 2 साल आपने बीएड कोर्स करने में लगाए, और लगभग 1 या हाफ साल, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने साल में निकाल लेते हैं। या तो 6 महीने में, हर 6 महीने पे जो होता है सीटेट का एग्जाम होता है। तो आप मान लीजिए आपने 6 महीने या 1 साल में आपने निकाल लिया, तो लगभग 6 साल जो है आपने यहाँ पर लगा दिए। अब आप पूरे एलिजिबल हो चुके हैं टीचर बनने के लिए। अब आपको ये चूज़ करना होगा कि आपको प्राइवेट सेक्टर में काम करना है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना है। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना है तो उसकी तैयारी करनी
नहीं होगी। जो भी LT और PGT लेवल पर जो होती हैं पोस्टेज आती हैं, तो उन पोस्ट पर आपको वर्क करना होगा, यानी उनकी तैयारी करनी होगी। तो उनके कुछ लिखित एग्जाम होते हैं, उनको पास करना होगा। वो लिखित एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, और उनका रिजल्ट जो आउट किया जाएगा वो भी गवर्नमेंट के द्वारा ही कराया जाएगा। तो उसको अगर आप पास कर लेते हैं तो आप किसी भी विद्यालय में टीचर बन सकते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए आपको सीधे इंटरव्यू बेसिस पे ले लिया जाता है और किसी भी विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए दे दिया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस होती है एक टीचर बनने के लिए। ये प्रोसेस मैंने BSc की आपको बता दी, यही सेम प्रोसेस BA वालों के लिए होती है। पहले उनको BA करना होता है, फिर B.Ed करना होता है, फिर उनको क्या करना होता है, CTET का एग्जाम निकालना आता है। तो ये सारी चीजें उनको भी करनी होती है। ऐसे ही BCom वालों के लिए होता है, उनको पहले BCom करना होता है, उसके बाद B.Ed करना होता है, B.Ed करने के बाद उन्हें भी CTET का एग्जाम देना होता है। तो जितनी डिग्री है सब में आपको CTET का एग्जाम और B.Ed करना होगा, तभी आप एक टीचर के लायक बन पाएंगे और किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा पाएंगे। अब तो गवर्नमेंट का ये ऑर्डर आ गया है कि जब तक आपके पास DLED की डिग्री और B.Ed की डिग्री नहीं होगी, इनमें से कोई एक डिग्री नहीं होगी, तो आप क्लास 1 के छात्र को भी नहीं पढ़ा सकते। तो आपको यहाँ पर डिग्री होना, सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी।